Good morning, class 11 students. Today we will study about acceleration graph. This graph is acceleration as a function of time for motion represented in figure 3.3. 3.3 में जो पोजीशन टाइम ग्राफ बना हुआ है उसी को हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया है। पहले ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फिर दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लॉट होंगे और अगेंस्ट टाइम इसको प्लॉट किया जाएगा। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन पे टाइम ज़ीरो एक्सेलरेशन है, टाइम 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो गया। फिर इस तरह से एक्सेलरेशन यहाँ से गाड़ी स्पीड लेती जा रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। सो टाइम इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, सो दिस इज़ ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर एट 10 सेकेंड्स पे हम बोल रहे थे कि यहाँ पे 10 सेकेंड्स पे क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी थी ना। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस 10 सेकेंड पे आपका जो एक्सेलरेशन है 10 सेकेंड्स के बाद वो ज़ीरो हो जाए, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी चेंज विल बी ज़ीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ज़ीरो कहाँ से, 10 से 18 सेकेंड तक। तो यहाँ पे हमने निकाला था 10 से 18 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन ज़ीरो फाइंड आउट किया था। यू कैन सी ज़ीरो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक प्लॉट करना है। देन 18 सेकेंड्स पे क्या होगा, दे ब्रेक लगाया, उन्होंने ब्रेक लगाया तो बॉडी स्टार्ट्स डी एक्सेलरेटिंग, तो इट विल गो टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में आएगा 20 सेकेंड्स तक, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से डिक्रीज़ होगा। फिर एट 20 सेकेंड अगेन इट बिकम्स ज़ीरो एक्सेलरेशन बिकॉज एट 20 सेकेंड पे ये स्टॉप हो जाता है। ब्रेक लगाया उसके बाद 2 सेकेंड्स के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 18 सेकेंड्स है तो ये डी एक्सेलरेट होगा और 20 सेकेंड्स तक इट विल स्टॉप। सो इन दिस वे यू विल मेक द एक्सेलरेशन ग्राफ। और इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड द सेम वे जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इक्वल टू डी वी बाय डी टी। एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वी टी कर्व एट दैट इंस्टेंट। अभी जैसे हमने वी टी कर्व में पी टी कर्व में आप अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकालेंगे तो उससे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। फॉर द वी टी कर्व शोन इन फिगर 3.7 वी कैन ऑब्टेन एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसमें हम किसी भी स्लोप कहीं 2 पॉइंट्स के में स्लोप निकालेंगे तो वहाँ का हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। द रिजल्टिंग एटी कर्व इज, यहाँ पे इसका रिजल्टिंग एटी कर्व बनाया हुआ है वो मैंने अभी आपको समझा दिया। That the acceleration is non-uniform over the period 0 to 10 second. It is 0 between 10 to 18 second, constant with a value minus 12 meter per second square between 18 second and 20 second. तो 18 से 20 second के बीच में acceleration constant रहता है। When the acceleration is uniform, obviously it equals the average acceleration over that period. Since velocity is a quantity having both magnitude and direction, change in velocity may involve either or both of these factors. Either or these factors. Acceleration therefore may result from a change in speed, a change in direction or changes in both. Velocity जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव टाइम ग्राफ्स फॉर मोशन विथ पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो एक्सेलरेशन आर शोन। तो अगर ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो सकती है तो उसके ग्राफ्स अलग अलग बनेंगे। पहले मैंने जैसे आपको 3 ग्राफ बोले थे वो ढंग से करिए। उसी तरह से दीज ऑल्सो 3 ग्राफ्स ऑफ एक्सेलरेशन इन पोजिशन टाइम ग्राफ है ये फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। ये भी आपको प्रॉपरली अंडरस्टूड कर लेना है, ये अलग अलग पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है अपवर्ड फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कर्व ऊपर की तरफ जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। नेगेटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन में कर्व नीचे की तरफ जाता है। एंड स्ट्रेट लाइन फॉर ज़ीरो एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है वो, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। एक्सेलरेशन ग्राफ अगर बनाएंगे तो उसमें अलग ग्राफ बनेगा।
Although acceleration can vary with time, our study in this chapter will be restricted to motion with constant acceleration. Acceleration time के साथ change होता है. Acceleration मतलब जो हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं रहती. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, आप एक ही स्पीड से नहीं चलते हैं, तो एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है. बट इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर इट मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही बॉडी मूव कर रही है, मतलब उसकी चेंज इन वेलोसिटी जो रहेगी सेम रहेगी. इन दिस केस द एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वी नॉट, अब ये यहाँ पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है. इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वी नॉट एट टाइम t इज 0 एंड v एट टाइम t वी हैव a. अब एट 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी वी नॉट है और टाइम t पे उसकी वेलोसिटी v ली है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन v माइनस वी नॉट बाई टी माइनस 0. दैट मीन्स v, ये तो 0 हो गया तो t के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी at v माइनस वी नॉट इक्वल टू at, देन v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at. सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. एक्चुअली ये डेरिवेशन आपको प्रॉपरली पढ़ना होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक वही है. सो ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इन दिस वे यू हैव टू डिराइव इट. Then let us see how velocity time graph looks like for simple cases. Shows velocity time graph for motion with constant acceleration for the following cases. An object is moving in positive direction with a positive acceleration. For example, motion of car in 3.3 figure between 0 second and 10 second. 0 second यहाँ पे अलग अलग ग्राफ दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दिस ग्राफ्स. देखिए, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. इस तरह से ये तो सिंपल है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन. मोशन नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव एक्सेलरेशन. यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया, वेलोसिटी ये थी, फिर वहाँ से वो डी एक्सेलरेट हुआ, तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ हो रही है. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन. मोशन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन. थर्ड वाला है मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन. थर्ड दिस वन नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया ये, और विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन. पहले से ही उल्टी जा रही है गाड़ी और फिर उसको आपने ब्रेक लगा दिया, तो इट विल गो टू नेगेटिव डायरेक्शन. देन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t. नेगेटिव एक्सेलरेशन है, चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t. यहाँ तक पहुँच गया t1 पे. t1 से इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, डायरेक्शन चेंज की और फिर डी एक्सेलरेट हुआ, तो अगेन इट विल गो इन उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन. बिटवीन 0 to t1 इट मूव्स पॉजिटिव एक्साइटेशन एंड बिटवीन t1 एंड t2 इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस ग्राफ्स यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो मुझे बताइए. ईच एंड एवरी ग्राफ यू मस्ट अंडरस्टैंड कौन सा ग्राफ किस डायरेक्शन और किस एक्सेलरेशन के लिए है. थैंक यू.